नमस्कार फ्रेंड्स, रोज वॉइस में आपका स्वागत है। आज का कहानी का शीर्षक है नालायक बेटे की कहानी। राम स्वभाव से लापरवाह किस्म का लड़का था, इसलिए वह अपने हर काम बिगाड़ लेता था, जिसका खामियाजा उसे और उसके माता पिता को भुगतना पड़ता था। राम के माता पिता को राम के भविष्य की चिंता हमेशा बनी रहती थी। राम ने अपने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी ही छोड़ दी थी और सारा दिन आवारागर्दी करने लगा था। राम के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं था। वह अपने माँ बाप का इकलौता नालायक बेटा था, जिस पर उसके माँ बाप को गर्व नहीं बल्कि शर्म महसूस होती थी। हालांकि इस बात से राम को कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन राम के पापा उसे बाजार से सामान लाने को कहते हैं, जिसके लिए राम को कुछ पैसे और सामान की लिस्ट देकर अपने काम पर चले जाते हैं। पापा के जाते ही राम अपने दोस्तों के साथ बाजार जाता है और सामान की लिस्ट के अनुसार सब कुछ खरीद लेता है और अपने दोस्तों के साथ सामान का थैला लेकर थिएटर में फिल्म देखने चला जाता है। राम फिल्म में दोस्तों के साथ खूब मस्ती करता है। फिल्म खत्म होने के बाद राम अपने घर वापस आ जाता है। राम के पापा कुर्सी में बैठे टीवी देख रहे होते हैं। वह राम से सामान के बारे में पूछते हैं। राम तुरंत अपने खाली हाथ देखता है और घबरा जाता है, क्योंकि सामान का थैला उसके हाथ में नहीं होता है। वह पापा से कहता है, पापा थैला अपने दोस्तों को दे दिया है, आप चिंता मत करिए, कल मैं थैला ले आऊँगा। राम ने थैले खो दिया था। इस बात से उसे रात भर नींद नहीं आती। सुबह होते ही राम अपने पापा के उठने से पहले ही अपने दोस्तों के घर पहुंच जाता है और उनसे अपना थैला ढूंढने के लिए मदद मांगता है। राम के सभी दोस्त उसी थिएटर में पहुंचते हैं जहां वह फिल्म देखने गए थे। मूवी थिएटर वाला उन्हें बताता है कि कल मूवी शो हाउसफुल था, इसलिए दर्शकों की बहुत भीड़ थी। थैले के बारे में पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। राम बहुत निराश हो जाता है। वह अपने दोस्तों से कहता है, अगर यह सामान नहीं मिला तो मेरे पापा बहुत नाराज होंगे। राम के दोस्त उसकी मदद करना चाहते हैं, इसलिए वह सभी थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाकर राम को दे देते हैं और कहते हैं राम दोबारा से वही सारा सामान खरीद कर पापा को दे देते हैं। दोस्तों की मदद मिलते ही राम खुश हो जाता है और दोबारा लिस्ट के अनुसार सामान खरीद कर घर चला जाता है। इस बार तो राम की गलती पर उसके दोस्तों ने पर्दा डाल दिया था, लेकिन जिंदगी के और भी मुकाम अभी आना बाकी थे। राम के पिता अपने एक दोस्त से राम की नौकरी के लिए सिफारिश लगवाते हैं, जिसकी वजह से राम को एक अच्छे कारखाने में मशीन ऑपरेटर की नौकरी मिल जाती है। हालांकि राम नौकरी नहीं करना चाहता है, लेकिन वह कुछ दिनों तक अपने पापा की खुशी के लिए कारखाने का काम पर लग जाता है। राम को कारखाने में काम करने में कुछ ही दिनों में आलस आने लगता है और वह अपने काम में लापरवाही करना शुरू कर देता है। एक दिन राम की ड्यूटी सुबह 6 बजे से होती है। देर रात तक जागने की वजह से राम की नींद पूरी नहीं हो पाती है, इसलिए वह कारखाने पहुंचकर कुर्सी में बैठे बैठे सोने लगता है। उसी समय राम के सुपरवाइजर उसे मशीन का राय मटेरियल वेस्टेज चैम्बर खोलने को कहते हैं, जिसे एक बटन दबाकर खोला जाता है।
राम नींद में मशीन को चालू करने वाला बटन दबा देता है, जिसकी वजह से एक मजदूर का हाथ मशीन के बेल्ट में दबकर टूट जाता है। हादसा होते ही फैक्ट्री में अफरा तफरी मच जाती है। मजदूरों का हुजूम मशीन के आसपास उमड़ पड़ता है। लोगों की चीख पुकार सुनकर राम की नींद उड़ जाती है। वह अपनी कुर्सी से उठकर भीड़ के साथ भागने लगता है। तभी राम को पता चलता है कि उसकी गलती के वजह से ही मजदूर का हाथ टूटा है। अचानक उसे घबराहट होने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है। वह भीड़ से मुंह छिपाते हुए अपने घर भागता है और घर पहुंचकर अपने पापा से सारी बात कह देता है। राम के पापा का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। वह पहले से ही राम को नालायक बेटा मानते थे और अब राम ने इतनी बड़ी गलती कर दी थी जिसके लिए उसे जेल भी जाना पड़ सकता था। वह गुस्से में राम को घर से निकाल देते हैं। राम हादसे की वजह से बहुत दुखी था और उसके पिता ने भी उसे घर से बेदखल कर दिया। उसके जीने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। उसने तय कर लिया था कि वह आत्महत्या करेगा और वह ट्रेन से अपनी जान देने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगता है। तभी एक जोरदार हॉर्न की आवाज़ के साथ एक ट्रेन रेलवे स्टेशन में दाखिल होती है। ट्रेन के आते ही राम अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और पटरी में कूदने का मन बना लेता है। जैसे जैसे ट्रेन पास आती है, राम की धड़कनें बढ़ने लगती है और जैसे ही ट्रेन राम के करीब पहुंचती है, वह आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के सामने छलांग लगा देता है। लेकिन उसी वक्त उससे एक आदमी टकराता है जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग होता है। टक्कर की वजह से राम दूर जा गिरता है और उसकी जान जाने से बच जाती है। राम उस यात्री का बैग उठाकर उसको देता है, लेकिन राम को उसके बैग में बहुत ज़्यादा भार महसूस होता है और जैसे ही राम बैग की चैन खोलता है, वह चौंक जाता है। बैग के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक टाइम बम चालू हो चुका था, जिसके समय के अनुसार अगले 10 मिनट में वह बम फटने वाला था। राम बैग लेकर स्टेशन के बाहर भागने लगता है। अचानक वह आदमी भी राम के पीछे पीछे भागता है। हड़बड़ाहट में राम का संतुलन बिगड़ जाता है और वह रेलवे प्लेटफार्म के फर्श में गिर जाता है। उसी वक्त वह आदमी राम के पीछे भागते हुए उसके पास पहुंच जाता है और अपना बैग उठा लेता है। लेकिन उसकी किस्मत बुरी होती है, क्योंकि रेल पुलिस के जवान वहां पहुंच चुके होते हैं और उन्हें देखकर राम जोर जोर से बैग की तरफ इशारा करके बम बम चिल्लाने लगता है। राम की आवाज़ सुनकर रेलवे पुलिस के जवान उस इंसान पर बंदूक तान देते हैं जिसके हाथ में बम वाला बैग होता है। राम पुलिस वालों को बताता है कि अगले 10 मिनट में बम फटने वाला है। रेलवे पुलिस का एक जवान अपनी बहादुरी दिखाते हुए बैग लेकर रेलवे यार्ड की तरफ भागता है और पूरी ताकत से बैग को यात्रियों से दूर फेंक देता है और तभी एक जोरदार धमाका होता है, जिससे रेलवे यार्ड में खड़ी मालगाड़ी का एक डब्बा क्षतिग्रस्त हो जाता है, लेकिन यात्रियों की जान बच जाती है। पुलिस की तहकीकात में पता चलता है कि वह आदमी आतंकवादी था जो आतंकी घटना को अंजाम देने के लिए ट्रेन में धमाका करना चाहता था, लेकिन
राम ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया था। इतनी बड़ी घटना की खबर जैसे ही अखबारों में छपती है तो सारे शहर को राम की बहादुरी का पता चल जाता है। राम के घर में पत्रकारों के साथ साथ पड़ोसियों और रिश्तेदारों की लाइन लगी होती है और इसी बीच राम अपने घर वापस आता है। राम के पिता अपने बेटे से गले लग जाते हैं। उन्हें अपने बेटे पर आज बहुत गर्व महसूस हो रहा था। हो भी क्यों ना, नालायक बेटे ने काम जो इतना लायक किया था। राम के अच्छे काम की वजह से वह अपने माँ बाप के साथ साथ पूरे देश का लायक बेटा बन चुका था। तो फ्रेंड्स, ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल से बने रहे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब